नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सीधी सादी सी लगने वाली बच्चों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इस सिंपल सी कहानी के पीछे असल में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि यकीन मानिए ये कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी ये ऊपर से दिखती है। कहानी की शुरुआत होती है इसकी मेन कैरेक्टर मिनी के इन प्यारे से शब्दों से, और यहीं से एक बहुत ही सरल और खूबसूरत सीन की नींव रखी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कहानी ऊपर ऊपर से क्या कहती है। कहानी का नाम है बाजार की सैर। देखिए, कैरेक्टर्स और सेटिंग कितने सिंपल हैं। एक पिता, उनकी बेटी और उनका लोकल मार्केट। बिल्कुल सीधी सादी कहानी लगती है ना? और बस यहीं से असली पड़ताल शुरू होती है। क्या वाकई ये सिर्फ एक बाजार घूमने की कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छिपा है? चलिए अब जरा कहानी की सेटिंग पर गौर करते हैं। क्या हो अगर ये बाजार सिर्फ एक बाजार ना हो, बल्कि जानबूझकर बनाया गया एक सीखने का माहौल हो? तो आप देखिए, ये बाजार सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो एक बच्चे के लिए डिजाइन किया गया एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हर तरफ रंग हैं, तरह तरह की चीजें हैं, लोग हैं, एक्टिविटी है, मतलब सीखने के लिए कितना कुछ है। अब आगे बढ़ते हैं और मिनी और उसके पिता के बीच जो बातचीत हो रही है उसे ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उनकी बातचीत का एक खास पैटर्न है, एक एजुकेशनल पैटर्न। यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए। मिनी सिर्फ चुपचाप देख नहीं रही है, वो सवाल पूछ रही है। उसकी जिज्ञासा को, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और पिता का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ। ये सवाल जवाब कहानी को तो आगे बढ़ाते ही हैं, लेकिन ये एक बहुत ही खास टीचिंग टेक्निक का भी उदाहरण है। पता है इस टीचिंग मेथड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गाइडेड डिस्कवरी, मतलब निर्देशित खोज। यहां पर पिता सिर्फ मिनी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो उसे एक तरह से गाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपने आसपास की दुनिया को खुद समझे, उसे कैटेगराइज करना सीखे। अब आते हैं भाषा पर, यानी लैंग्वेज पर। यहां जो वोकैबुलरी सिखाई जा रही है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ चीजों के नाम तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल कहानी का असली भाषाई मकसद अब सामने आता है। ये सिंपल नाउन से कहीं आगे की बात है। ये टेबल देखिए, कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे कहानी में अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल हुए हैं। एक तरफ ठोस संज्ञाएं हैं जो चीजों को नाम देती हैं, फिर हैं स्थानिक शब्द जो चीजों के बीच का रिश्ता बताते हैं, जैसे पीछे या दाएं, और फिर आते हैं साइट वर्ड्स, और ये बहुत खास हैं। ये साइट वर्ड्स वो गोंद हैं जो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जिन बच्चों को ये शब्द देखते ही पहचानना आ जाता है, उनकी पढ़ने की स्पीड और समझ दोनों ही तेजी से बेहतर होती हैं। और देखिए, किताब में कहानी के ठीक बाद इन शब्दों की पूरी लिस्ट दी गई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि कहानी का एक मकसद इन शब्दों की प्रैक्टिस करवाना भी है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां इस पूरी कहानी का छिपा हुआ मकसद बिल्कुल साफ हो जाएगा। हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक बड़ा खुलासा होने वाला है, और ये खुलासा हमें कहीं और से नहीं बल्कि किताब से ही मिलता है। बस यही है वो कि ये एक लाइन साफ बता देती है कि ये कहानी असल में एक क्लासरूम एक्टिविटी के लिए लिखी गई एक स्क्रिप्ट है। मतलब इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इस पर एक्टिंग करनी है, इसे जीना है। तो जो बात हमने खोजी वो ये है, इस सीधी सादी सी दिखने वाली कहानी के पीछे एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान छिपा हुआ है। ये पूरा प्रोसेस पैसिव रीडिंग को एक्टिव लर्निंग में बदल देता है। बच्चे सिर्फ कहानी सुन नहीं रहे हैं, वो कहानी का हिस्सा बन रहे हैं, उस भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब कोई बच्चों की सरल सी कहानी सामने आए तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, कहीं इन पन्नों के बीच भी तो कोई छिपा हुआ क्लासरूम तो नहीं है।